विक्रम सिंह जी, आपको इंडियन स्टेट पर भरोसा नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं, आप फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं, आपको हिंदू समाज सड़ा हुआ लगता है, आपको इस देश के किसी भी संस्थान पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, तो किन किन धाराओं में मुकदमा बनता है और क्या तुरंत गिरफ्तारी नहीं बनती शर्जील उस्मानी की? दीपक जी, इनके ऊपर तो अगर धारा गिराएगी तो शायद आपके प्रोग्राम में बाकी समय नहीं बचेगा। रासुका से लेकर के पहले 120 बी आईपीसी धारा विद रेड विद 153 ए, 147, 148, 149, इसके अलावा अन्य सुसंगत धाराएं हैं, लेकिन इसमें प्रकाश डालें। और रेड विद यूएपीए ना भूल जाइएगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, और इसमें पूरा इंतजाम है 10 साल से ऊपर का। दूसरी चीज ये है, इनके दिमागी इलाज की भी जरूरत है। मैं चाहूंगा कि एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट इनके दिमाग का, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसी बेबुनियाद उल जलूल बातें, असंगत बातें नहीं कर सकता है, इसलिए इनके दिमागी इलाज के भी चेकअप किया जाए, मुकदमा लिख के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जितने भड़काऊ बयान इन्होंने दिए हैं, राष्ट्र विरोधी होने के साथ साथ पुलिस वालों के ऊपर आपने जो आरोप लगाए हैं, अगर आपने वाकई गंभीर होते, संजीदा होते, तो आप जाके न्यायालय में एक मुकदमा कायम कर देते 156(3) के अंतर्गत सीआरपीसी के, कि पुलिस वालों ने कत्ल किया। वो तो आपने किया नहीं, ना आप करेंगे, ना आपके अंदर इतनी सलाहियत। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कहूंगा कि देश में ही नहीं, दुनिया में उसका एक मुकाम है, और अल्गेरियन सारी दुनिया में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं, ये चीज दीगर है। लेकिन एएमयू में भी कुछ ऐसे तत्व, जैसे हर यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहां भी कुछ ऐसे तत्व पहुंचते हैं जो कि उसके पवित्र नाम को, पाकीज़ नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। लेकिन दीपक जी, मेरा परामर्श होगा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें कि गोली पुलिस एनकाउंटर क्यों चलाती है, अपनी आत्मरक्षा में धारा 96 से लेकर के 106 आईपीसी में, धारा 41 सीआरपीसी के अंतर्गत हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया गया। मुनासिब, गैर मुनासिब नहीं कि अपने हिफाजत में, किसी और की हिफाजत में वो न्यूनतम बल प्रयोग किया जाता है। और अगर आपने कहे इतने फर्जी हुए हैं, जुडिशरी क्या अंधी हो गई हमारी? हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स, मानवाधिकार आयोग, स्टेट और सेंटर अंधे हो गए? वो तो कह रहे हैं हमको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, विक्रम सिंह जी, उनको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, इंडियन स्टेट पर भी नहीं है। इनका स्थान जेल की सलाख के पीछे, कुछ दिन वहां उनकी जरूरत है, आराम और सुकून की जरूरत है, जेल में रहें, अंतर मंथन करें, शायद दिमाग दुरुस्त हो जाए।